आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्त, आज बहुत सारी बातें अपन करेंगे। सबसे पहले मेरे बारे में बताना चाहूंगा। आज से लगभग 17 साल पहले इसी ग्रेट कॉन्सेप्ट को मुझे भी देखने का मौका मिला था। इसके पहले मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में एज ए कमीशन एजेंट काम कर रहा था। जिंदगी बढ़िया चल रही थी, कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि पिताजी के पास पैसा भी था, बहुत सारी खेती भी थी। तो ये भविष्य में क्या होगा ये चिंता नहीं थी। तो कुछ नहीं यार, खेती तो कर ही लेंगे, क्या वो खेती कर लेंगे, कैसे भी करके चली जाएगी। लेकिन कुछ अलग था कि यार, खेती तो पिताजी भी कर रहे हैं, दादाजी ने भी किया है। और एक मुझे एक अच्छा सा एक खेल याद आ रहा था। आप लोगों ने खेल खेला होगा, खो खो का खेल कितने लोगों ने खेला है? बहुत सारे लोगों ने खेला होगा ना। हाँ, और जिसने नहीं खेला होगा उसको भी कहीं ना कहीं देखा तो होगा ही सही, क्योंकि स्कूल में हमने बहुत खेलते थे इसको। तो मुझे वो खेल बार बार एक याद आता था कि दो पार्टिसिपेंट रहते हैं इसके अंदर, दो टीमें रहती है। एक टीम दौड़ती है, एक टीम उसको आउट करने के लिए लगी रहती है, क्या। तो एक टीम के लोग बैठे रहते हैं और एक एक बंदा उसमें से दौड़ता है, वो थक जाता है तो दूसरे बंदे को बोलता है खो, अब तू दौड़ इनको आउट करने के लिए। तो दोस्त, ये खेल मुझे खेल क्लास में हम जब पढ़ते थे तब तो खेलते ही था, लेकिन ये जिंदगी में मेरे साथ खेला जा रहा था। क्योंकि दोस्त, जिंदगी में बहुत सारे सपने थे मेरे। हर आपके भी रहते हैं कि हर मेरे पास अच्छी सी कार होना चाहिए, अच्छा सा घर होना चाहिए, लाइफ स्टाइल होना चाहिए, अच्छी बाइक होना चाहिए, वेल सेटल लाइफ चाहिए। भारत बहुत सुंदर देश है, हर जगह जगह जाने का मेरा शौक था। लेकिन दोस्त, जिंदगी में सारे शौक मैंने 31 साल तक पाले। और 31 साल बाद भी जब पलट के देख रहा था मैं, तो मैं उसी मुकाम पर खड़ा था जहां से मैंने मेरी जिंदगी की शुरुआत करी थी। तो जिंदगी की जो मेरी उम्र थी वो ढलती जा रही थी और सपने मरते जा रहे थे। तो दोस्त, मुझे एक खेल याद आया था खो खो का। क्योंकि दोस्त, जिन सपनों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ पिछले 31 साल से, जो सपने मेरे हैं, वो सारे सपने मेरे पिताजी के भी थे दोस्त। और वही सपने मेरे दादाजी के भी थे। मेरे दादाजी ज्यादा अच्छी बाइक हो, उनके जमाने की जो चीजें थी वो चाहते थे। वही सपने मेरे परदादा जी के भी थे। और दोस्त, और वही सपने मेरे भी थे। हर माँ बाप, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी आलीशान जिंदगी, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। तो मैंने सोचा कि यार, ये सॉरी, ये सारी चीजें मेरे पिताजी भी चाहते हैं, मेरे दादाजी भी चाहते हैं, परदादा जी चाहते हैं। और दोस्त, इन सबको पाने के लिए मेरे परदादा जी ने बहुत मेहनत करी। हाँ, 15-15, 20-20 घंटे मेहनत करते थे दोस्त, पैदल चलते थे, बहुत कुछ करते थे, काहे के लिए कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाए, मेरे पास मेरे बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, बच्चों अच्छी लाइफ सेटल हो। और दोस्त, मेरे पर दादाजी ने इन चीजों को पाने के लिए लगभग 40 साल 45 साल तक मेहनत करी। 20 साल की उम्र में जिंदगी की शुरुआत करी थी, 60-65 साल तक दोस्त उन्होंने मेहनत करी। और इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको वो चाहते थे, वो कोई भी चीज उनको नहीं मिली दोस्त। दोस्त, मेरे दादाजी और दादाजी जो पूरी तरह थक गए थे कि यार ये चीजें मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्त, उन्होंने अपने अपने बेटे यानी मेरे दादाजी को, बेटा बेटा खो, अब तू अच्छी कार के लिए, अच्छे घर के लिए, अच्छी बैंक बैलेंस के लाइफ स्टाइल के लिए अब तू दौड़। और दोस्त, लगभग 35-40 साल तक मेरे दादाजी भी दौड़े कि मेरे घर में कार आ जाएगी, मेरे घर अच्छा बन जाएगा, बच्चे अच्छी लाइफ सेटल हो जाएगी। और 40-45 साल दौड़ने के बाद मेरे दादाजी भी थक गए, जो उनको नहीं मिल पाया। और दोस्त, उसके बाद नंबर आया मेरे पापा का। उन्होंने अपने बेटे को बोला, बेटा खो, अब तू इन चीजों के लिए तू दौड़। और दोस्त, 40-45 साल तक मेरे पापा भी दौड़े। लेकिन 40-45 साल दौड़ने के बाद मेरे पापा थक गए, और वही खो मेरे पिताजी ने मेरे बोला कि बेटा अब तू दौड़ इनके पीछे। हमें तो नहीं मिला, और दोस्त उसी दौड़ में मैं भी खो गया और मैं भी दौड़ने लगा। काहे के लिए? मेरे साथ अच्छा घर हो, बच्चों की अच्छी लाइफ स्टाइल हो, बहुत सारा पैसा हो। और दो उसके लिए मैं भी वही काम करता आ रहा जो मेरे परदादा जी ने किया था, दादाजी ने किया था, पिताजी ने किया था, वही काम मेरा था। लेकिन दोस्त, 30-31 साल तक मैं भी दौड़ा, और जब पीछे पलट कर देखा दोस्त, तो वही हाल मेरे थे जो मेरे पिताजी के थे, वही हाल मेरे परदादा जी की थे। क्योंकि पीढ़ियों तक चले आ रहे थे इस काम को करते हुए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। लेकिन दोस्त, ऐसा नहीं हुआ। और फिर मैंने सोचा कि अगर दोस्त 10 साल 15 साल में भी और इसी काम में लगा रहूंगा, तो मैं मेरी उम्र ढल जाएगी, मेरी उम्र 50 साल 60 साल की हो जाएगी। और उसके बाद नंबर आ जाएगा मेरे बेटे का। अब मैं मेरे बेटे को बोलूंगा, बेटा खो, अब तू दौड़ इनके लिए। दोस्त, ये जिंदगी में मेरा सता रहा था, और ऐसे ही समय दोस्त मुझे इस ग्रेट कॉन्सेप्ट ड्यूस आपको देखने का मौका मिला।
देखने का मौका मिला, सबसे पहले मेरे चेहरे पे खुशी के ठिकाने नहीं थे। मुझे लगा कि यार ये ऐसा एक सा प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा काम है जिस काम को करके मैं मेरे परिवार के जो खेल खेला जा रहा था खो खो का, इस खेल को मैं ऐसा खत्म कर सकता हूँ। दोस्त, मैंने इस सिस्टम की शुरुआत करी, ज्वाइन किया, और क्या क्या कारण था, मैंने पिछले हफ्ते अपने मीटिंग अपने ट्रेनिंग्स करी थी कि मैंने ड्यू साहब को एज ए करियर क्यों लिया, मैं क्या चाहता था, मैं मेरी जिंदगी में उस खेल को खत्म करना चाहता था। तो थोड़ी सी अपन उस बात के ऊपर चर्चा करेंगे, मैंने ड्यू साहब को एज ए करियर क्यों लिया था। पिछली बार हमने सबने बात करी थी, लगभग 65-70% पिछले हफ्ते ज्वाइन थे, अभी भी लगभग 55 लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने पिछली बार मीटिंग ज्वाइन करी थी उनका भी एक रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग पिछली मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाए उनको भी लगेगा कि यार मैंने ड्यू साहब एज ए करियर क्यों लिया। आपको करना नहीं करना बात की बात है, लेकिन मेरी जिंदगी में ड्यू साहब ने क्यों जगह बनाई। तो हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हमने पिछले हफ्ते क्या क्या बात करी थी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही, दिखाई दे रही है? चलो, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करते हैं। हमने बात करी थी पिछले हफ्ते कि यार मैंने जिंदगी ड्यू साहब को एज ए करियर क्यों लिया था। क्योंकि दोस्त, जिंदगी में हर व्यक्ति के पास दो चीजें होती है, एक फेल्योर और रास्ता होता है। स्क्रीन चेंज हो रही है? यस सर। नहीं हो रही है? 1 सेकेंड सर, पूरी नहीं हो रही। 1 सेकेंड। अब दिखाई दे रहा आपको? यस सर। अब स्क्रीन चेंज हो रही है? यस सर, हो रही है। हेलो, हाँ हो रही है ना? Yes, तो मैंने sir, तो था कि हो रही है। जिंदगी में मेरी बात, जिंदगी में मैंने ड्यू साहब को एज ए करियर क्यों लिया। क्योंकि दोस्त, मैं चाहता था कि जिंदगी में मेरे पास बहुत सारा पैसा हो और उस पैसे को खर्च करने के लिए टाइम मिले। और आप भी चाहते हो दोस्त, चाहते हैं ना? हाँ। उसके बाद तो दूसरी चीज, मैंने इसको आज इन चीजों को पाने के लिए हर व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है। छोटे छोटे पैसों के लिए दोस्त लोग बहुत मेहनत करते हैं, 10 20 50 100 200 रुपए कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन दोस्त, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं और वहां पर वो लाखों रुपए कमाते हैं। दोनों, देखो, दोनों तरफ पैसा है, ऊपर भी आपको पैसा दिख रहा है और नीचे भी पैसा दिख रहा है। और अपन देख रहे हैं कि छोटे छोटे पैसों कमाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं लोग, लेकिन इस बहुत मेहनत के चक्कर में हमारे हाथों से बड़ी रकम, जो बड़ा पैसा कमाने का जो मौका होता है, वो निकल जाता है। और देखा जाए तो दुनिया में आज लोग 95% लोग गरीब क्यों हैं, उनके पास बड़ा अमाउंट क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्त, 95% लोग जो विश्वास करते हैं वो करते हैं हार्डवर्क के ऊपर, कि बहुत ज्यादा मेहनत करने से बहुत ज्यादा पैसा आता है। अगर दोस्त, अगर बहुत ज्यादा मेहनत करने से पैसा आता है तो आज की तारीख में हेममाल सबसे ज्यादा पैसे वाला होता है। लेकिन मुझे लगा कि यार बहुत मेहनत तो मेरे पापा दादाजी सबने करी थी, लेकिन उनके पास चंद रुपया की था। लेकिन दुनिया में अगर अमीर बनना है, तो हमें रिच पर्सन बनना है, तो हमें समय के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और दोस्त, उस समय मेरी जिंदगी में आया था ड्यू साहब, जो स्मार्ट वर्क था, जहां पर यहां से मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं। उसके बाद दोस्त, मैं चाहता था एक लाइफ स्टाइल, मैं किसी चीज का कंप्रोमाइज करना नहीं चाहता, मैं मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीना चाहता था, इसलिए मैंने ड्यू साहब को एज ए करियर लिया। उसके बाद दूसरी चीज दोस्त, मैं चाहता था, दुनिया में 95% लोग नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। आज नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए समझौता करते हैं, आज देखा जाए। लेकिन मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी एक अच्छी जिंदगी हो, तो मेरी फैमिली, आज देखा जाए तो लोग ऐसे कैटेगरी में जिंदगी जी रहे। क्यों? कि आज कम पैसा कमाने वाला बंदा अपने हिसाब से जिंदगी नहीं जी सकता, वो सरकारी बसें में धक्का खाना पड़ता है, और मैं नहीं खाता नजर। हाँ, आज ये अच्छी सी लड़कियां हैं जो गरीब अच्छे परिवार से है, लेकिन ये इंतजार कर रही कि मुझे कहीं जाना हो और इनको बस में जाना हो, ऐसी बस है दोस्त, कहीं नहीं जा पाए। और दोस्त, मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली भी ऐसे बसों में धक्का खाए, इसलिए ड्यू साहब को मैंने एज ए करियर लिया। अगर उसके बाद देखा जाए तो वहां भी नहीं देखा जाए, तो प्राइवेट की बस की बात की जाए तो रोडवेज बस की बात की जाए तो रोडवेज बस में यही स्थिति। लेकिन मैं चाहता था कि मेरी फैमिली जो हो, एक अच्छी जिंदगी अच्छी जगह पर सफर करे। आज आप खुद जानते हो, आप समझदार हैं दोस्त,
आपकी फैमिली, आप कहां पर सेफ है? कौन सी बस में सेफ है आप? पहले नंबर वाली पे, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर वाली पे? हर बंदा चाहता है। और दोस्त ये सब मैं चाहता था कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी जगह पर रहे, उसके बाद मैं एक लग्जरी लाइफ चाहता था दोस्त। लेकिन लग्जरी लाइफ जीने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, और दोस्त वो पैसा मेरे पास नहीं था, इसलिए मेरी फैमिली भी ऐसे ट्रेनों में धक्के खाती थी, मैं भी धक्के खाता था। लेकिन मैं चाहता था कि मेरी फैमिली एक अच्छी जगह पर, अच्छी ट्रेन में, अच्छी जगह पर सफर करे, तो इसलिए मैंने ड्यू साहब को एज ए कैरियर लिया दोस्त। दूसरी चीज, मैंने सबसे बड़ी बात चीज चाहता था दोस्त, मैं चाहता था मेरी फैमिली अगर कहीं मार्केट में परचेसिंग करने जाए, तो दोस्त कहीं पर भी हर माल 100 रुपए, हर माल 200 रुपए के परचेस नहीं करे, क्योंकि दोस्त मैं चाहता था मेरी फैमिली कहीं मार्केट में परचेस करने जाए तो अच्छी शोरूम पे जाए, अच्छे अच्छे माल में जाए दोस्त। इसलिए मैंने ड्यू साहब को एज ए कैरियर लिया। अब आपको डिपेंड करता है कि आप ड्यू साहब को क्या कर, किस लेवल पे लेना चाहते हैं दोस्त। मैंने ड्यू साहब इसीलिए एज ए कैरियर लिया। उसके बाद दोस्त मैं चाहता था कि मेरी वाइफ या मेरी फैमिली के साथ, मेरी जो था, मेरे पास एक बाइक थी जिसमें हम 5 लोग बैठते थे, 5 लोग बैठते थे, और उन 5 लोगों के द्वारा आज देखा जाए बाइक के ऊपर क्या हालत होती है। लेकिन मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी में मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी चले, मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी चले। इसलिए दोस्त मैंने ड्यू साहब को एज ए कैरियर लिया। और दोस्त आप जानते हैं, हार्डवर्क करके, जितने भी लोग हार्डवर्क करते हैं उनके पास ऐसी लाइफ होती है, लेकिन स्मार्ट वर्क करने के वाले पास ऐसी लाइफ होती है। तो मैंने डिसाइड इसीलिए किया कि मुझे जिंदगी, स्मार्ट जिंदगी जीना है, स्मार्ट लाइफ चाहिए, तो मुझे ड्यू साहब को एज ए कैरियर करना पड़ेगा। क्योंकि जो वर्तमान में जो काम हम कर रहे हैं, इसका हमको मेरी पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, लेकिन दोस्त उनकी जिंदगी ऐसी ही रही, ऐसी जिंदगी नहीं हुई। इसलिए ड्यू साहब को मैंने एज ए कैरियर लिया। उसके बाद मैं चाहता था कि मेरी फैमिली, या मेरी वाइफ, या मेरे बच्चे, मेरी सिस्टर कभी भी मार्केट में सब्जी खरीदने जाए या परचेस करने जाए, आज 95% लोग, भीड़ कहां मिलती है आपको? सब्जी मंडी के वहां पे भीड़ मिलती है। और सब्जी मंडी में हम जानते हैं कैसी कंडीशन होती है, वहां पर भैंस, ढोर, गाय सब रहते हैं। और दो ऐसे समय का अगर बच्चा महिला के साथ में है, और एक हाथ में थैली और एक हाथ में बच्चा है, और ऐसे में अगर सांड देवता आ जाए, पागल बैल आ जाए, तो महिला कहां भागेगी दोस्त? लेकिन उसके बाद में एक जगह ऐसी भी है जहां पर आप अपने परिवार को सुरक्षित शॉपिंग करा सकते हैं। यहाँ पर भी सब्जी मिलती है, यहाँ पर भी सब्जी मिलती है। फर्क इतना सा है दोस्त कि यहाँ पर जो सब पहली वाली जगह पर सब्जी मिलेगी, आपको इत्र वाली सब्जी मिलेगी, जो ये बेल देवता घूम रहे हैं, जो बार बार छिटकते रहते हैं। लेकिन सेकंड जगह पर जो सब्जी मिलेगी, आपको फ्रेश सब्जी मिलेगी। अब आपको डिसाइड, मैंने ड्यू साहब इसीलिए किया कि यार मेरी फैमिली कभी भी कोई चीजें परचेस करने जाए तो उसको ये समझौता करने की जरूरत नहीं। फर्क इतना सा है कि दोस्त यहाँ पर सब्जी आपको 10 रुपए 15 रुपए किलो मिल जाएगी, यहाँ पर सब्जी 20 रुपए किलो मिलेगी, इतना सा फर्क है दोस्त। इसलिए मैंने ड्यू साहब को एज ए कैरियर लिया। उसके बाद दोस्त चाहता, हर व्यक्ति चाहता है, मैं भी चाहता था मेरे पास अच्छी सी बाइक हो, बहुत सारा पैसा हो, अच्छा सा घर हो, एक अच्छी सी कार हो दोस्त। इसीलिए मैंने ड्यू साहब को एज ए कैरियर लिया। और दोस्त अगर ये वाकई में आप चाहते हैं, वाकई में, तो आपको भी ड्यू साहब को एज ए कैरियर लेना पड़े। क्यों? टाइम पास करने वाले के लिए दोस्त ड्यू साहब में दोस्त, अगर आपको मकान की किस्त भरना है तो दोस्त आप कहीं से भी कर लो, भर लेंगे। आप चाहते हो कि मकान का किराया देना है तो कुछ भी काम करके मकान का किराया दे सकते हो। आप चाहते हो गाड़ी में पेट्रोल डलाना है तो कुछ भी काम करके गाड़ी में पेट्रोल डला सकते हो। लेकिन दोस्त आप चाहते हो कार का मालिक बनना चाहते हैं, खुद का बंगले का घर मालिक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ड्यू साहब करना पड़ेगी। मैंने दोस्त ड्यू साहब इसलिए किया। और दोस्त ये सारी चीजें ड्यू साहब के अंदर मेरे द्वारा, और दोस्त इन सब चीजों को पाने के लिए हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है। सपने सबके हैं, ऐसा नहीं किसी के सपने, हर बंदे के सपने हैं, लेकिन दोस्त हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है। एक जगह नौकरी करेगा, साथ में दूसरा कोई काम करेगा, कोई कोचिंग करेगा, कुछ भी करेगा। वो नहीं तो 8 घंटे ड्यूटी कहीं और करेगा, 4 घंटे ड्यूटी कहीं और करेगा, काम पे काम बदलेगा है। उसके बाद इस दर से इस ऑफिस भटकता रहता है। क्यों? कि वो जो सपने उसने देखे हैं पूरे हो जाए। और इस स्ट्रगल करने के साथ में दोस्त एक लिमिटेड पैसा मिलता है, लेकिन मैं चाहता था अनलिमिटेड पैसा। उसके बाद दोस्त हर बंदा क्या चाहता है? हर बंदे का दोस्त सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए। हमने बात करी थी पिछले हफ्ते कि जब तक हम किसी भी जगह पर तब तक नहीं पहुंच पाते जब तक हमारी मंजिल डिसाइड नहीं। आज आपने ड्यू साहब में 15,000 रुपए दिए हैं, या 11,000 रुपए दिए हैं, 10,000, जितने भी आपने एडमिशन फीस दी दोस्त, वो आपने क्यों दी, ये आपको डिसाइड करना जरूरी है दोस्त। कई लोगों को लगता है कि ठीक है यार, कोई मैडम आए थे, हमारे मिलने वाला आया था, उसको मैंने ज्वाइनिंग फीस दे दी, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, एजुकेशन किट आ गया, मैं एजुकेशन ले रहा हूँ। लेकिन दोस्त आज आपको कामयाब होना है तो ड्यू साहब में आप वही व्यक्ति मंजिल पर पहुंचता है जिसकी मंजिल डिसाइड होती है। आपने ड्यू साहब को ज्वाइन किया, मैं ये डिसाइड होना जरूर दोस्त। मैंने डिसाइड किया था कि मैंने ड्यू साहब को ज्वाइन किया।
दोस्त 5-7 हजार महीना में पहले भी कमा रहा था, लेकिन दोस्त ड्यू साहब में सबसे पहले मैंने मंजिल डिसाइड करी, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या पाना चाहता हूँ। मैंने मेरे सपने बनाए, और दोस्त जिस व्यक्ति के सपने नहीं होते हैं ना, वो उस व्यक्ति उस चीज की तरह है जो दीपक है, जल भी रहा है लेकिन अंदर तेल नहीं है दोस्त, तेल नहीं। और बिना तेल का दीपक अगर जलता है दोस्त तो किसी को रोशनी नहीं देता। इसी प्रकार जिंदगी में, अगर हमारे जिंदगी में अगर सपने नहीं है दोस्त, तो हमारे चेहरे पर रौनक ही नहीं होगी। और जिसके सपने होते हैं दोस्त, उसके चेहरे पर ऑटोमेटिक ग्लो होता है कि यार कुछ भी करके मुझे करना है, मुझे ये चीज परचेस करना है। लेकिन दोस्त हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम इंडिया प्रॉब्लम यह है कि लोग दुनिया में 95% आज भी कामयाब नहीं हो पा रहे। सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्त, एक बार क्या हुआ, इंडिया के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें 3 देशों के लोग जो चीफ मिनिस्टर जो रहते हैं वो मिले, बिजनेसमैन मिले, अमेरिका, जापान और इंडिया के लोग। तीनों बिजनेसमैन आपस में मीटिंग चल रही थी उनकी, और तीनों के दोस्त एक 5 स्टार होटल मीटिंग थी, और तीनों ने चाय पी दोस्त। तो अमेरिका वाले ने चाय पी के कप को प्लेट के अंदर सीधा रख दिया, जापान वाले ने चाय पी के कप को उल्टा रख दिया। अब इंडिया का जो बिजनेसमैन था वो देख रहा था दोनों कि यार इसने उल्टा रखा, इसने सीधा रखा दोस्त, तो उसने कप को आड़ा रख दिया। तो थोड़ी देर बाद वेटर आया, तो जिसका अमेरिका वाले का जो कप सीधा था उसके अंदर वो चाय डाल के चला गया, और जापान वाले का कप उल्टा था उसको छोड़ दिया। अब वो इंडिया वाले को देख रहा कि सर मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि अमेरिका वाले जो ये बिजनेसमैन थे इनको चाय और चाहिए थी इसलिए इन्होंने कप को सीधा रखा है, जापान वाले को इनको कप बिजनेसमैन को जो चाय नहीं चाहिए थी इनको कप उल्टा रखा, लेकिन आपने कप को आड़ा क्यों रखा। तो इंडिया वाला था, बहुत चालू आदमी था, वो बिजनेसमैन था, तो बोला सर इनको चाहिए थी तो इन्होंने सीधा रखा, इनको नहीं चाहिए थी इन्होंने उल्टा रखा, लेकिन मुझे तो यह था कि बची हो तो मिल जाएगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बचेगी तो कप को सीधा कर लूं नहीं तो उल्टा कर दूंगा। दोस्त ऐसी कंडीशन लोग होती थी कि मिल जाए, कार आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पैदल तो ही है। अच्छा घर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, साला किराए के मकान में तो रही रहे। लेकिन दोस्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं दोस्त, इसलिए दोस्त ड्यू साहब के अंदर भी वही व्यक्ति करोड़पति बनता है जिसकी मंजिल डिसाइड होती है दोस्त। आपने ड्यू साहब ज्वाइन किया दोस्त वो बात है, लेकिन क्या आपने अपनी मंजिल को डिसाइड किया है। ड्यू साहब कंपनी 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए के आसपास देती है, लेकिन क्या आपने इस सिस्टम में क्या लगे। बहुत सारे लोग आए हैं कि चलो करके देखते हैं, चल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और दोस्त चल जाए, दुनिया में चलता कुछ नहीं है, चलाना पड़ता है दोस्त। इसीलिए दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपने ड्यू साहब क्यों ज्वाइन किया, आपकी मंजिल डिसाइड करो अपने अपलाइन के साथ बैठ के। और दोस्त मैंने वही किया था। उसके बाद उस मंजिल को जाने के लिए रास्ता चाहिए, और रास्ते पे चलने के लिए व्हीकल चाहिए, और व्हीकल के साथ में दोस्त एक रोड चाहिए। ये तीनों चीजें अगर होती है तो उस मंजिल पर आराम से पहुंच सकते हैं दोस्त। ये सारी चर्चा हम पिछली बार कर चुके दोस्त। उसके बाद एक ड्राइवर चाहिए। और मंजिल की बात की जाए तो मंजिल क्या, हमें सब आज हम सब ने ड्यू साहब क्यों ज्वाइन किया, हम फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं, पैसे आर्थिक आजादी चाहते हैं, पैसे के नाम की कोई टेंशन नहीं चाहते दोस्त। दूसरी चीज उस टेंशन को फ्री चाहते हैं, तो समय का रास्ता चाहिए, और आज की तारीख में बेस्ट रास्ता मल्टी लेवल मार्केट का है, और इसके बारे में हम पिछले मीटिंग में चर्चा कर चुके हैं दोस्त। और उस रास्ते में चलने के लिए बेस्ट वाहन चाहिए, और आज की तारीख में नेटवर्क इंडस्ट्री में हजारों कंपनियां चल रही है, हजारों कंपनियां चल रही है, लेकिन उन सब में ड्यू साहब इस बेस्ट क्यों है, ये सारी चर्चा पिछली मीटिंग में कर चुके थे। उसके बाद उस मीटिंग को और उस व्हीकल को चलाने के लिए जीनेसिस इंटरनेशनल टीम ऐसी टीम है जहां पर आपको बहुत अच्छी ड्राइविंग करती है, यानी आपको उस रोड पे चलना सिखाती दोस्त। ये सारी चीजें हम चर्चा करी। उसके बाद दोस्त सबसे बड़ी हम बात करते हैं YMLM। आज मल्टी लेवल मार्केट ही सबसे बढ़िया रास्ता क्यों है, ये हमने पिछली मीटिंग में चर्चा की। क्योंकि दोस्त मल्टी लेवल मार्केट का मतलब होता है, सबसे बड़ी बात है टीम वर्क होता है, टीम वर्क होता है। यहाँ पर टीम के द्वारा काम होता है, वो टीम जहां पर टीम एक अकेला व्यक्ति काम करता है। आपने थोड़ी देर के कुछ सालों पहले आपने देखा होगा जब रेलवे में काम होता था, बड़ी बड़ी पटरियां, कुंटलों की पटरी लोग इंसान उठा के इस जगह से उस जगह पर रखते थे। पहले मशीनें नहीं थी, वो सब मिला के सब एक टीम होती है, सब जोर लगाते, जोर लगा के हाई शा करके उठाते थे, और उस पटरी को वहां से उठा के मारते थे। वो क्या था, टीम वर्क था दोस्त। लेकिन दोस्त दुनिया में अकेला व्यक्ति कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता है, उसके लिए टीम वर्क होना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़े मल्टी लेवल मार्केटिंग सबसे बढ़िया यही अच्छा लगा कि मैं 31 साल तक अकेला भाग रहा था, लेकिन ड्यू साहब में ज्वाइन कर मुझे सबसे बड़ा लगा कि यहाँ पर टीम वर्क है दोस्त, टीम। और उस टीम का नतीजा हुआ दोस्त कि आज पिछले 10 साल से मैं फुल टाइम फ्री हूं। लोग मुझे पूछते हैं पंडित जी क्या करते हो, मैंने फुल टाइम फ्री पार्ट टाइम वर्क,
पार्ट टाइम में काम करता हूँ, महीने में मुश्किल से 4 से 5 दिन काम होता था, लेकिन हर सपने को ड्यूसअप ने साकार किया। क्यों? कि दोस्त यहाँ पर टीम वर्क है। मेरे को सबसे बड़ा ड्यूसअप करने का सबसे बड़ा कारण यही अच्छा लगा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज मुझे अच्छी लगी कि दोस्त सबसे पहले, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज को दोस्त अंधभक्त नहीं बनना चाहिए, कभी की चीज किसको प्रैक्टिकल कर देखना चाहिए। और मुझे एक बात अच्छी लगी थी कि दुनिया में सबसे पहले रिच पर्सन था जयपाल गेट्टी, उसने सिद्धांत लिखे थे कि दुनिया में करोड़पति बनना है तो इन 6 सिद्धांतों को फॉलो करोगे तो आप करोड़पति बन जाओगे। दोस्त वो सबसे पहला सिद्धांत था दोस्त उसमें कि दुनिया में कोई भी काम करना आपको वास्ट विजन होना चाहिए, दूरदृष्टि होना चाहिए। दूरदृष्टि होना चाहिए कि आने वाले जिस प्रोजेक्ट को आप काम कर रहे हो, जिस काम को आप लेके आ रहे हो, क्या आने वाले समय में चलेगा कि बंद हो जाएगा। दोस्त मेरे सबसे बड़ा, और दूसरी बात उसने बोली थी कि दोस्त सबसे बड़ी बात है, दुनिया में कामयाब होना है तो आपको कभी भी नौकरी नहीं करना, क्योंकि नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता एक नंबर से, क्योंकि वहां पर एक लिमिटेड सैलरी होती है, लिमिटेड दायरा रहता है। जब तक आप अपने बॉस को यस बॉस करते रहोगे आपकी नौकरी रहेगी, जिस दिन नो बॉस नो नौकरी। तो इसलिए नौकरी कभी नहीं करना। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, जॉब कितने भी आप जॉब बदल लोगे, लेकिन जॉब बदलने से व्यक्ति करोड़पति नहीं बनता है। तीसरी बात मुझे सबसे अच्छी लगी दोस्त, बिजनेस ऐसा होना जो समय के साथ चले, समय के साथ चले, कि जिस समय जो बिजनेस है आने वाला समय में वो चलेगा कि नहीं चलेगा। आज देखा जाए अभी ठंड का टाइम चल रहा है, तो अभी हमारा कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा? कूलर का, एसी का, फ्रिज का? नहीं दोस्त, अभी अगर हमें बिजनेस करने के साथ चलना है तो अभी हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा गर्म चीजों का। अभी आप आइसक्रीम की लारी लगाओगे तो नहीं चलेगा, लेकिन आप गरम गरम पकौड़े की दुकान लगाओ बहुत अच्छी चलेगी। क्यों? कि अभी डिमांड, जिसकी डिमांड होगी वही बिजनेस चलेगा दोस्त। है अभी आप उन्हीं कपड़ों की डिमांड है, उन्हीं कपड़ों की दुकान लगाओ अच्छी चलेगी। अभी आपको हीटर की दुकान चलेगी, लेकिन दोस्त आप अगर आप फ्रीज की दुकान डालो नहीं चलेगी। इसका मतलब समय के साथ जो बिजनेस चलता है। और दोस्त उसके बाद आज कंपनी के बाद सबसे बड़ी बात डायरेक्ट सेलिंग। आज डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है दोस्त, दुनिया में कोई भी काम करते हैं अपन लोग, आज कोई चीज, एक पानी की बोतल अपन खरीदते हैं, 20 रुपए की पानी की बोतल आती है, जब कंपनी से निकलती है दोस्त वो 2 रुपए की, 1 रुपए की होती है। लेकिन दोस्त वहां से वो सबसे पहले कंपनी से निकलती है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर में जाती है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं, फिर डीलर्स के पास जाती है, फिर रिटेलर्स के पास जाती है, फिर कस्टमर के पास पहुंचती है दोस्त। और दोस्त ऐसे करते करते सबका कमीशन बनते 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 वहां पहुंचता है, तो दोस्त वो 2 रुपए से बढ़ के 20 रुपए हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में होता है कंपनी से डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंचती है दोस्त। और जो पैसा कंपनी इन डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को बांटती है, वही पैसा नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हमें बांटती दोस्त। इसलिए कंपनी का प्रोडक्ट लोगों को सस्ता भी मिलता है और कई लोगों को रोजगार मिलता है। मुझे सबसे बढ़िया काम ड्यूस साहब का इसीलिए अच्छा लगा कि ये दोस्त आज समय ट्रेंड के साथ चल रहा हो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। उसके बाद सबसे बड़ी बात रही डाइवर्सिफाई योर इनकम। मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप अपनी इनकम के कई जगह से आप बढ़ा सकते हो। मैं इसके पहले जो काम करता था वहां पर मैं अकेला काम, मैंने 13 साल तक काम किया दोस्त। काम कोई खराब नहीं होता, 13 साल तक काम किया, लेकिन 13 साल पहले अनोखीलाल पांचाल ने अकेले शुरुआत करी थी और 13 साल बाद तक भी वो अकेला था वहां। मैंने कहा यार मैं 10 साल और काम करूंगा तब भी अकेला रहूंगा, 15 साल और काम करूंगा तब भी अकेला रहूंगा, लेकिन दोस्त जब तक मैं अकेला रहूंगा और भगवान ना करे दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा तो मैं उस वापस जीरो आ जाऊंगा। तो दोस्त मुझे नेटवर्क ड्यूस आप सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पर आपकी इनकम आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, कि यहाँ पर अपने द्वारा अपनी टीम को बढ़ा सकते हो दोस्त। जब मैंने आज से 17 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था मैं अकेला था दोस्त, अकेला था, लेकिन आज पूरे इंडिया के अंदर मेरा नेटवर्क है, पूरे इंडिया में लोग काम कर रहे हैं दोस्त। उसके बदले मेरे पास पैसा आता, मैं घर से जाऊं ना जाऊं, दुनिया छोड़ के चला जाऊं, तब भी मेरी फैमिली के साथ हाथ मिला जरूर। टीम वर्क है, मेरी इनकम डाइवर्सिफाई हो गई। आज मेरी टीम में माना कि 1000 लोग ऐसे हैं जो इस काम को रेगुलर करते हैं, सारे लोग काम नहीं करते। 1000 लोग भी अगर काम करते हैं तब भी दोस्त आप यहाँ पे एक व्यक्ति 1 घंटा भी काम करता है, मेरे लिए 1000 घंटे रोज काम होता है। तो इसीलिए जहां पर मैं 3-4 हजार 5,000 महीना कमाता था, वहां से बढ़ के आज मेरी इनकम लाखों में कन्वर्ट हो गई। क्यों? कि दोस्त मेरी इनकम डाइवर्सिफायर हो गई। अगर 1000 लोग, अगर 500 लोग भी काम करते हैं तब भी मेरी इनकम करते हैं, 100 लोग भी काम करेंगे तब भी मेरी इनकम बंद नहीं होगी, 50 लोग भी काम करेंगे तो मेरी इनकम बंद नहीं होगी। आज थोड़ी देर के लिए आप एक दुकान से 100 रुपए कमा रहे हैं, एक दुकान से 100 रुपए कमा रहे, अगर वही दुकान बंद हो गई तो आपका 100 रुपया आना बंद हो जाए। लेकिन 100 दुकान से अगर आपको 1-1 रुपया कमा रहे, 50 दुकानें बंद हो जाए तभी 50 दुकान से आपको 1 रुपया आएगा, 50 रुपये फिर भी कमाओ दोस्त। इसलिए आपको दुनिया में कामयाब होना तो आपकी इनकम डाइवर्सिफाई होना चाहिए। उसके बाद ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं दोस्त। मैंने इस काम को इसीलिए किया कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम लोगों की मदद करेंगे, लोग आपकी मदद करेंगे।
इसके पहले मैं अकेला काम करता था, मेरा कमीशन कैसा बने मैं चाहता था, लेकिन आज इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद मैं लोगों की, आज मैं बात कर रहा हूँ, आज लगभग 50 60 लोग इसके अंदर ज्वाइन है। आज मेरी बात से अगर 50 लोगों में से 10 लोग भी अगर उसका बेनिफिट होता है दोस्त, तो उनका फायदा है दोस्त। और दो, यहाँ पर लोगों की मदद होती है, और लोगों की मदद से लोग आपकी मदद करते हैं, उसका भी तरक्की होती है, मेरी भी तरक्की होती है दोस्त। सबसे बड़ी विशेषता है। उसके बाद दूसरी चीज है, आपके सपने के हिसाब से आपकी इनकम होना चाहिए। दुनिया में लोग सपने सब देखते हैं, लेकिन उसके अनुरूप उसकी इनकम नहीं होती। आदमी 10,000 रुपए महीना कमाता है, और 10,000 रुपए महीना कमाने वाला बंदा कभी कार के सपने नहीं देख सकता, कभी अच्छा घर का सपना नहीं देख सकता, अच्छा बैंक बैलेंस का सपना, अच्छी लाइफ स्टाइल का सपना नहीं देख सकता। क्यों? एक लिमिटेड इनकम में अनलिमिटेड ड्रीम्स हमारा कभी पूरे नहीं हो सकते। और पुराने लोग कहते हैं कि जितनी बड़ी चादर उतने ही पैर फैलाना चाहिए। दोस्त, पुराने लोग सही कहते थे, लेकिन दोस्त जमाना बदल चुका है? वो आपके दादी जी ने बोला था कि जितनी बड़ी पैर हो चादर उतने पैर फैला, लेकिन दोस्त आज का वर्तमान युग कहता है कि दोस्त चादर, पैर को सिकुड़ने की जरूरत नहीं, आप अपनी चादर को बढ़ा लो दोस्त। और ड्यू सब आपको एक हफ्ते का, एक महीने का 7,68,000 रुपए देता है दोस्त। अगर दोस्त 7,68,000 रुपए देता है, तो आप कैसे, कौन से सपने पूरे नहीं होते? हर सपना पूरा होता दोस्त। इसी कारण ड्यू साहब में आने के बाद मेरे खानदान में पीढ़ियों से जो काम नहीं हुआ था, वो सारे काम दोस्त ड्यू साहब के अंदर मेरे सपने साकार हुए। क्यों? कि मेरी ड्रीम के अनुसार मेरी इनकम बढ़ती गई दोस्त। पहले मेरी एक साल की इनकम 50,000 रुपए होती थी, आज मेरा महीने का खर्चा लगभग 70,000 के आसपास है दोस्त। खर्चा है तो सोचो इनकम कितनी हो रही होगी। क्योंकि दोस्त हम पैसा उतना ही खर्च कर सकते हैं जितना हम कमाते हैं दोस्त। क्यों? कि यहां पर मेरी इनकम डाइवर्सिफाई हो गई दोस्त। मैं तो उसके बाद समय के हिसाब से हर आदमी को बदलना चाहिए। वो सारा अपने आप को नहीं बदलूंगा, वो जब तक आदमी अपने आप को नहीं बदलता दोस्त, वो दुनिया से बाहर हो जाता। आपने देखा होगा HMT घड़ी, बजाज स्कूटर, डायनोर टीवी, मर्फी रेडियो, नोकिया मोबाइल्स, राजदूत मोटरसाइकिल, एम्बेसडर कार, और ऐसे कई साधन थे दोस्त, तो इंडिया में दोस्त इनके नाम चलते थे किस जमाने में। लेकिन दोस्त उन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला, वे दुनिया से बाहर हो गए। और इसी प्रकार दोस्त इनकी गुणवत्ता में भी कमी नहीं थी, क्वालिटी में कमी नहीं थी, लेकिन दोस्त इन्होंने समय के हिसाब से नहीं बदला। दोस्त अगर जिंदगी में, और दोस्त मुझे सबसे बढ़िया लगा जिंदगी मुझे कामयाब, तो यहाँ पर मुझे अपने आप को इंप्रूव करने का मौका मिलता है, मेरी स्किल डेवलप करने का मौका मिलता है दोस्त। जो अनोखीलाल पंचाल आज से 17 साल पहले दोस्त 2 लोग सामने बोल नहीं पाता था दोस्त, आज इंडिया के किसी भी कोने में भेज दो दोस्त, वो अपनी बात रख के आ जाएगा। ये सबसे बड़ा, क्योंकि मैंने अपने आप को यहाँ पर बदला दोस्त। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात है दोस्त, देखा जाए तो दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं जो अपने समय का यूज करते हैं। सबसे पहला व्यक्ति होता है जो अपने समय का वेस्ट करता है। क्या करता है? चौराहे पे बैठे रहते हैं, उस घर की बात करेंगे, उस घर की बात करेंगे, कहीं गांव की पुलिया होती वहां जाके बैठ जाते हैं। फ्री टाइम है इनका, बस ये अपने समय का वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय का ट्रेड करते हैं, बेचते हैं। मतलब 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे का पैसा मिल जाए, दूसरे दिन काम नहीं करें, पैसा नहीं मिले। और दोस्त दुनिया में समय को बेच के आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन जिस दिन समय ही रहेगा ही नहीं, उस दिन पैसा कहां से कमाएंगे? अगर 40 साल के बाद, 50 साल के बाद आपका हाथ पैर काम नहीं कर, समय नहीं दे पा रहे, आपका पैसा नहीं आएगा। क्योंकि दोस्त ट्रेड मतलब नौकरी करके, कुछ भी दुकान करके वो अपने समय को ट्रेड करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समय को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई भी काम आप इन्वेस्ट करोगे। आप बैंक में FD करोगे, 10,000 रुपए जमा किया है आपको, साल भर के बाद आपको 12,000 मिलेंगे, 11,000 मिलेंगे। LIC किया आपने, 1,000 रुपए साल भरेंगे, 10 साल में 10,000 जमा होगा, 12,000 15,000 मिले, यानी कुल मिला के आप इन्वेस्ट जहां भी करेंगे उसके बदले आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है। और दोस्त इसी प्रकार अगर समय को आप इन्वेस्ट करते हैं, तो दोस्त जब समय इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे तो आपके पास उसका रिटर्न आएगा। अगर क्योंकि पहले 5 साल मैंने समय को इन्वेस्ट किया था, टीम बनाई थी, और दोस्त उसके बाद वही समय आज मुझे लाखों रुपए दे रहा। आज मुझे समय लगाने की जरूरत नहीं, समय ही समय को काम आगे बढ़ा रहा दोस्त। उसके बाद लोगों के पास 3 कैटेगरी होती है। 20 साल की उम्र तक बंदा कैरियर की तलाश में रहता है, पढ़ाई करता है कि मुझे ये बनना, ये बनना, ये बनना। और दोस्त उस 20 साल के बाद कैरियर की शुरुआत करता है, 40 साल तक हार्ड वर्क करता है, नौकरी करे, कुछ भी करे। 40 साल हार्ड वर्क करने के बाद जब 60 साल के बाद लाइफ एंड हो जाती है, जब रिटायरमेंट होता है दोस्त, उस समय न तो उसका पैसा होता है, और ना ही टाइम होता है, और ना ही एनर्जी होती है दोस्त। है? लेकिन आज ड्यू साहब में आपको 40 साल 50 साल लगाने की जरूरत नहीं। ईमानदारी से आप 5 साल लगाते हो दोस्त, तो 5 साल के बाद बाकी जिंदगी आप एंजॉय करते हो दोस्त। हमारी ग्रेट अपलाइन, जितनी अपलाइन है, मिस्टर संजय चौधरी सर, जो महागुरु जी, जो इंडस्ट्री के मालिक है, जो उनके पापा जी फैक्ट्री चलाते थे, उन्होंने फैक्ट्री, लेकिन दोस्त वो जब तक फैक्ट्री चलाई तो पैसा, जिस दिन फैक्ट्री बंद कर दी पैसा आना बंद हो गया। लेकिन आज ड्यू साहब के अंदर आज उनको लगभग 20 साल होने वाले हैं,
और 20 साल के अंदर दोस्त देखा जाए, पहले 5 साल उन्होंने मेहनत करी और आज वो घर बैठे हर हफ्ते 1,92,000 1,92,000 कमा रहे हैं। क्यों? तो दोस्त यहाँ पर टाइम को उन्हें इन्वेस्ट किया है। उसके बाद हमारे ग्रेट महागुरु जी जैसे संजय धीमान सर, आज उनको लगभग 20 साल हो गया, इस सिस्टम से 25 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए। पिछले 1.5 साल से बंदा घर में बैठा हुआ दोस्त, लेकिन उसके बाद भी उनके फैमिली में हर हफ्ते 7,68,000, हर महीने 7,68,000, साल के लगभग 1 करोड़ रुपए आ रहा दोस्त। क्यों? कि उन्होंने अपने समय को इन्वेस्ट किया दोस्त। है और तो और दोस्त, कहा जाता है कि जिंदा हाथी लाख का और मरेगा 1.25 लाख का, मरने के बाद हाथी की कीमत बढ़ जाए। इसी प्रकार तो देखा जाए तो हमारी महागुरु जी जिन्होंने ड्यू साहब की शुरुआत करी थी 2001 के अंदर, 20 साल तक उन्होंने ड्यू साहब को दिया है। और 20 साल के बाद दोस्त भगवान की मर्जी कुछ और थी, अभी कोरोना के अंदर दोस्त वो दुनिया छोड़ के चले गए दोस्त। उस समय जब ड्यू साहब में थे, उनकी इनकम एक हफ्ते की 1.5 लाख होती थी, महीने के 6 लाख होती थी। लेकिन दोस्त मरने दुनिया छोड़ने के बाद उनकी इनकम इस सिस्टम से 6 लाख से बढ़ के 8 लाख रुपए हो गई दोस्त। 1 लाख 2 लाख रुपए महीना इनकम बढ़ गई। अब कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है दोस्त जहां पर आपके मरने के बाद आपकी इनकम दोस्त, मरने बढ़ने की बात तो छोड़ो, इनकम खत्म हो जाती है। लेकिन ड्यू साहब सबसे पहला कारण है। मुझे सबसे बड़ा अच्छा यही लगा कि आज जिंदगी में दोस्त एक दिन जाना तो सबको है, लेकिन जाने के बाद कम से कम आपका परिवार किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, आपकी वाइफ के सामने भीख नहीं मांगे, और इसीलिए मैंने ड्यू साहब को एज ए कैरियर लिया था। दूसरी चीज सबसे बढ़िया मुझे लगा, क्योंकि दोस्त यहाँ पर आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, टाइम मिलता है, लाइफ स्टाइल मिलती है। और दोस्त इसी के साथ में मैंने ड्यू साहब क्यों किया। आज ड्यू साहब सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्त कि ड्यू साहब के अंदर दोस्त सबसे बढ़िया इंडिया की नंबर 1 कंपनी, सबसे बेस्ट कंपनी है, जो पिछले 21 साल से भारत के अंदर लगातार ई लर्निंग एजुकेशन को प्रोवाइड करा रही थी दोस्त। वर्ल्ड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट था, आज इंडिया में नंबर 1 पे चल रही थी। उसके साथ में दोस्त समय के हिसाब से, क्योंकि दुनिया में वही व्यक्ति कामयाब होता है समय के हिसाब से अपने आप को बदले दोस्त। तो हमारी आज कोरोना के बाद दोस्त आज लोगों की इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स हुई, तो दोस्त हमारी कंपनी ने इस एजुकेशन प्रोजेक्ट के साथ में 2020 के अंदर एक बेहतरीन 21 के अंदर एक बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके आई। वो दोस्त सबसे बड़ा हेल्थ प्रोडक्ट है, और इसकी शुरुआत 2000 के अंदर डॉक्टर नरेंद्र नाथ मिश्र और हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर शर्स करी थी दोस्त। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर वीकली पेमेंट सिस्टम है। आपको महीने भर 2 महीने इंतजार करें, जिस हफ्ते जितना काम करोगे अगले हफ्ते उसका हिसाब हो जाएगा। हर 7 दिन में हिसाब होता है, आपको 2-2 3-3 महीने याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर नंबर 1 चीज, सबसे बड़ी बात है, इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोवाइड कराती है दोस्त। इंडिया की ऐसी पहली कंपनी है जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। और दोस्त आप जानते हैं, जितने भी दुनिया में 1947 के बाद ऐसे कितने स्कूल है जो बंद हो गए, तो हर साल स्कूल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती दोस्त। और एजुकेशन भी वो जो वर्तमान जो लेटेस्ट एजुकेशन है। सबसे बड़ी दूसरी चीज, नंबर 1 जो हमारी कंपनी ने पिछले साल ही एक जबरदस्त प्रोडक्ट लेके आई, ड्यू वाइटल, जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया के अंदर जितने भी बीमारी है उस सारी बीमारी का इसी एक छोटे से डिब्बे के अंदर दोस्त हल दे दिया दोस्त। ये डिब्बा नहीं है दोस्त सभी कंपनियों का, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्त, ने आज हजारों बीमारियों को खत्म किया दोस्त। आज मेरा खुद के फैमिली के अंदर इस प्रोडक्ट के द्वारा बहुत सारा बेनिफिट्स हुआ, जिसमें जबरदस्त तरीके से बेनिफिट हो रहा है। सबसे बड़ी बात है दोस्त, आज इसके अंदर देखा जाए तो सारी चीजें हैं, इसके अंदर विटामिन है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, प्रोटीन, सब चीजें, जिसके और देखा जाए तो हर शरीर परिवार हर व्यक्ति के शरीर के अंदर ये चीजें होना जरूरी है। और इन चीजों की कमी होने के कारण व्यक्ति के अंदर तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। किसी को मोटापा का शिकार हो जाता है, किसी को शुगर हो जाती है, किसी को क्या हो जाता है, किसी का हो जाता है। आज मैं खुद देखा जाए दोस्त, इस प्रोडक्ट में ले रहा हूं, पिछले 3 महीने के अंदर मेरा खुद का वेट लगभग 3.5-4 किलो कम हुआ है दोस्त। हाँ, मेरे सबसे बड़ी बात है, मुझे ठंड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। ठंड में मैं जब बिना चप्पल में जमीन पे पैर नहीं रख पाता था। ठंड में मेरे पैर जैसे मैं लंबे करता था, मेरी नसें खिंचाती थी, बहुत दर्द करता था। लेकिन दोस्त मुझे पता ही नहीं लगा, ये बीमारी मेरी जड़ से खत्म हो गई। अभी इतनी ठंड गिर रही, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही। मैं इतनी मुझे ठंड लगती थी कि मैं दोस्त बाहर नहीं निकल पाता था, लेकिन इस प्रोडक्ट द्वारा मेरे शरीर के अंदर एनर्जी बनी है दोस्त। ये बेनिफिट, मेरी वाइफ का प्रॉब्लम, उसके बाद उसका बीपी लो हो जाता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी दोस्त, इस प्रोडक्ट ने उस बीमारी को खत्म किया। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट आपने लिखा था दोस्त। तो आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां, हर आप मेडिकल पे भी जाओगे, डॉक्टर पास जाओगे, तो हर एक बीमारी की दवाई अलग होती है दोस्त। अगर आपको पेट दर्द कर रहा है उसकी दवाई अलग लेना पड़ेगी, आपको बुखार आ रहा है उसकी दवाई लेना पड़ेगी, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम उसकी दवाई लेना पड़ेगी। लेकिन दोस्त हमारी कंपनी ने कॉम्बो पैक बना दिया, हर बीमारी का
एक ही जगह पर इलाज है, वो है ड्यू वाइटल दोस्त। क्योंकि हर चीज अलग अलग जगह डालने से अच्छा है एक ही प्रोडक्ट के अंदर मेरी कंपनी ने सारे चीज मिनरल्स डाल दिए, प्रोटीन डाल दिए, विटामिन डाल दिया, वो कैल्शियम डाल दिया, जिंक डाल, सब डाल दिया। इसके द्वारा जो जिसकी जो शरीर में जरूरत है उसकी पूर्ति हो जाती है, और दो एक दिन वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, ये प्रोडक्ट मुझे सबसे अच्छा क्यों लगा, ये पूरी तरह से वेजिटेरियन सब प्रोडक्ट, इसमें कोई भी व्यक्ति ले सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, ये प्रोडक्ट मुझे सबसे अच्छा लगा कि ऑल एज के लिए बना हुआ है, हर उम्र के लिए, किसी भी उम्र का बंदा ले सकता है दोस्त। सबसे बड़े और दोस्त सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोडक्ट है इतना सस्ता है, इतना सस्ता है कि दोस्त इसके मुकाबले मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने जाओगे इससे 3 से 4 गुना पैसा आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन मेरी कंपनी ने इस प्रोडक्ट को, जो मार्केटिंग जो प्राइस है इसकी 990 रुपया है, और दोस्त इस प्रोडक्ट अगर आप खुद परचेस करते हैं तो आपको 800 रुपीज मिलता है दोस्त। सबसे बढ़िया, ये मुझे सबसे अच्छा लगा इसका प्रोडक्ट। उसके बाद सबसे बड़ी बात देखा जाए तो इसमें हाई प्रोटीन है, लो कार्बोहाइड्रेट्स है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, मिनरल्स है, सब कुछ है इसके अंदर, मल्टी विटामिन है। उसका सबसे बड़ी बात है, आज मोटापा इसका खत्म हो जाता है। अगर आप बंदा, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर कितना भी उसका वजन है, मैं अगर 6 महीने तक अगर वो इस प्रोडक्ट को लेता है तो दोस्त वो उसका वजन कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा हुआ है दोस्त, मेरा हुआ है, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा हो। मैं वो कोई बात नहीं बोलूंगा जो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा दोस्त। पिछले 3 महीने मेरा खुद का 3.5-4 किलो वजन कम हुआ दोस्त इसके द्वारा। मैंने इसके पहले बहुत सारा प्रयास किए थे कि मेरा वजन कैसे भी करके कम हो, लेकिन दोस्त दिन पे दिन बढ़ रहा था। लेकिन मैं कितने भी मेडिसिन, कितने भी कुछ, लेकिन इस प्रोडक्ट द्वारा मुझे सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ी बात है आयरन डिफिशिएंसी, आज बहुत सारी चीज प्रॉब्लम्स है दोस्त, यहाँ से आपकी खत्म हो सकती है दोस्त। सबसे बड़ी, उसके बाद ब्रेन विकास, आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। अगर इस प्रोडक्ट आप लेते हो तो आपके बच्चे का दिमाग आपके अंदर, क्योंकि दोस्त मेरे पहले भूलने की आदत बहुत ज्यादा थी, भूलने की आदत बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस प्रोडक्ट लेने के बाद दोस्त मेरी अंदर एनर्जी बनी रहती, मेरा दिमाग कंटिन्यू काम करता दोस्त। उसके बाद मेरे को बार बार में गुस्सा आता था, क्योंकि दोस्त मेरे अंदर धैर्य शक्ति नहीं थी। कोई भी मुझे कुछ बोलता था, लगता था 2 थप्पड़ रोको साले के, लेकिन दोस्त क्यों, क्योंकि मेरे को गुस्से बहुत, लेकिन मेरे धैर्य की क्षमता नहीं। लेकिन इस प्रोडक्ट लेने के बाद दोस्त ये बीमारी मेरी खत्म हो गई। आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कितना भी कुछ कहे, मेरे सामने भी अगर कोई गलत बोल दे तो मैं हंस के जवाब दे देता हूं, क्योंकि दोस्त गुस्सा ही नहीं आता है। दूसरी चीज सबसे बड़ा आता है, इस कंपनी को करने का कारण ये कि ये एक ऐसी कंपनी, इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो 2x मैट्रिक बाइनरी प्लान चलाती है दोस्त, जहां पर कोई व्यक्ति फंसता नहीं है, हर व्यक्ति का एक दिन काम चलता है। क्योंकि दोस्त ऊपर वाले को पैसा कमाना है तो नीचे वाले की मदद करके ही पैसा कमा सकता है। बाकी कंपनियों में डिफरेंशियल प्लान होता है, वो खुद करता रहे, पैसा कमाता रहे, नीचे वाला कुछ भी करे, उसको कोई किसी अपलाइन को फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए और लोग दोस्त सबसे ज्यादा लोग नाजायज फायदा ये भी इसी उठाते हैं कि यार हम, मेरी अपलाइन को पैसा कमाना, मेरी मदद करेगा ही करेगा। लेकिन दोस्त अगर आप और आपकी अपलाइन और आपकी डाउनलाइन अगर कंधे से कंधा मिला ले दोस्त, आपकी भी तरक्की होती है और हमारी भी तरक्की होती है। इसलिए सबसे बड़ा अच्छा मुझे लगा कि यहां पर आप अपनी टीम का सपोर्ट करते जाओ, आपका काम ऑटोमेटिकली होता जाएगा दोस्त। उसके बाद सबसे बड़ी बात मुझे सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पर सपोर्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा। अनोखी लाल पांचाल के अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन इस प्रोडक्ट के द्वारा यहां पर मुझे सबसे लगा कि यार अनोखी लाल में तो कितना भी भागेगा। मैं 13 साल से मैं जिस इंश्योरेंस कंपनी काम में, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन दोस्त यहाँ पर एक को बुलाओगे, दूसरी अपलाइन तैयार, दूसरी वो, तीसरी अगर एक अपलाइन से आप नाराज हो गए तो दूसरी अपलाइन तैयार, मैं बैठा हूं ना, उससे नाराज हो गए। जैसे दोस्त अगर आपके पास एक अपलाइन से नहीं पड़ेगी, दूसरी तैयार, तीसरी तैयार है। सबसे बड़ा मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर कामयाब होने के लिए आपके इतने लोग आपका सपोर्ट करने, बाकी किसी भी फील्ड में नहीं होता दोस्त, आज भाई का नहीं होता है दोस्त। उस सबसे बड़ा, उसके बाद यहाँ पर 1000 ज्यादा रॉयल्टी होल्डर्स है, सबसे बड़ा खुशी बात, क्योंकि दोस्त यहाँ पर सोचता रॉयल्टी या परमानेंट इनकम होती है दोस्त, 2% आपको रॉयल्टी मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आपके बिजनेस का खुद मालिक हो, यहाँ पर आपको किसी के ऊपर गुलामी करने की जरूरत नहीं। आपको कोई भी आपके काम के बारे में आपको कुछ कहता नहीं है, जितना मर्जी पाए। आपको लग रहा है मुझे 2 घंटे काम करना, 2 घंटे करो। आपको लग रहा है मुझे फुल टाइम काम करना, ये नहीं, इस हफ्ते में 1 दिन करना, जिस प्रकार आप चाहो आप अपने बिजनेस खुद मालिक होते हो। मुझे सबसे बड़ी बात इसमें ये अच्छी लगी। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आज कंपनी एक छोटी जगह से रजिस्टर्ड होकर, एक दिल्ली से छोटी जगह से स्टार्ट करके आज पूरे इंडिया, और इंडिया के बाद नेपाल, नॉर्थ एशिया, कनाडा के अंदर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। ऐसे कई जगह ये कंपनी का रजिस्टर्ड आप, और लगभग 65 से ज्यादा देशों में हमारी कंपनी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगा। तो और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, दुनिया में यहां तक बातें हम दोस्त पिछले बार कर चुके हैं, पिछली मीटिंग सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन दोस्त उसके बाद भी लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं काम कर पाते। क्यों? क्योंकि दोस्त ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी, लेकिन जैसे भी जो उसमें मार्केट में निकला,
क्योंकि हमारा रियल गुरु तो मार्केट के लोग होते हैं दोस्त, रियल गुरु मार्केट के लोग होते हैं, वो दोस्त वही व्यक्ति हमें डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि दोस्त अगर आप व्यक्ति को ज्वाइन करने के बाद अगर उसका विजन क्लियर हो जाए दोस्त कि यार मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, आज थोड़ी देर के लिए मैं जावरा से निकला और मुझे राजस्थान चित्तौड़ जाना है, और मुझे पता लग जाए कि उस जगह टोल नाका आएगा जहां पर मुझे 40 रुपए देना पड़ेगा, उस जगह टोल नाका 100 रुपए देना पड़ेगा, वहां पर ब्रिज आएगा, वहां पर रास्ता खराब, ये सारी चीजें अगर मुझे पहले से पता है दोस्त, तो मुझे उस रास्ते पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी प्रकार हमारे साथ जो लोग ज्वाइन करते हैं, मैंने भी ज्वाइन किया था, सब कुछ था, लेकिन ज्वाइन करने के बाद मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी दोस्त। मैं लोगों पर मिलने गया, तो लोगों ने दोस्त मुझे डरा दिया, मुझे डराया लोगों ने कि तू ऐसा कौन सा काम कर रहा है, तेरा रिलेशन खराब हो जाएगा लोगों से, तेरी रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, तेरे पिताजी जमीन बिक जाएगी, ये हो जाएगा। ऐसी कंपनियां बहुत सारी आती है, क्योंकि दोस्त मैं चाहता तो था, लेकिन दोस्त मेरा विजन क्लियर नहीं था, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं कामयाब हो पाऊंगी, क्योंकि ये काम मेरे खानदान में पहली बार मैंने किया था। दोस्त इसी प्रकार आपके साथ भी लोग ज्वाइन करेंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे कचरा आएंगे, लेकिन दोस्त अगर आपका विजन क्लियर हो जाता है, मैं आपकी टीम का विजन, दोस्त मेरा भी विजन क्लियर होगा कि यार दुनिया में ऐसी चीजें क्या क्या घटना घटने वाली है आपके साथ, वो अगर पहले से पता हो जाए तो दोस्त दुनिया में आप क्या। और एक बार की बात बताओ, तो जिसका विजन क्लियर नहीं होता ना, जो अधूरी बात सुनता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, एक कुमार था, जिसका गधा रखता था वो, उसका गधा एक बार बीमार हो गया, उसका गधा बीमार हो गया। वो गधे से बहुत प्यार करता था, क्योंकि सारा माल उसका ढोता था गधा। तो वो दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब बचाओ, डॉक्टर साहब बचाओ, डॉक्टर साहब बचाओ। तो डॉक्टर साहब ने उसका तबियत वगैरह देखी कि साहब मेरी तबियत खराब नहीं है, मेरे गधे की तबियत खराब, मेरा गधा बीमार हो गया, उसको बचा लो आप। तो डॉक्टर साहब बोला यार गधा बीमार होगा, तू क्यों चिल्ला रहा कि साहब डॉक्टर साहब मैं गधे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मेरा गधा बहुत प्रिय है, इसलिए उसको तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है। तो डॉक्टर साहब बोला कोई बात नहीं, चल डॉक्टर गधे का अपन इलाज कर देते, चलो इंजेक्शन वगैरह लगा देते। तो बोला नहीं डॉक्टर साहब गधे का इंजेक्शन नहीं लगा सकते, वो मेरा बहुत प्रिय गधा है और उसको आप इंजेक्शन लगाओगे तो मुझे तकलीफ होगी। तो डॉक्टर साहब समझ गए कि यार बंदा बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो बोला सर कोई दिक्कत नहीं, इंजेक्शन नहीं लगाते, मैं तेरे को दवाई देता हूं, एक पुड़ी देता हूं, ये उसको दे देना, है वो तो गधा ठीक हो जाए। तो नहीं डॉक्टर मैं दवाई भी नहीं दे सकता उसको, क्यों कि मेरा गधा बहुत प्रिय है, अगर मैं उसको दवाई दूंगा तो उसको दवाई उसको कड़वी लगेगी, और मेरा गधे को मैं कड़वी दवाई नहीं खिला सकता। तो डॉक्टर साहब समझ गया मामला संगीन है। तो डॉक्टर साहब बोला कोई बात नहीं, तेरे गधे को दवाई कड़वी भी नहीं लगेगी, एक काम कर। उस डॉक्टर साहब ने पाइप दिया उसको कि एक पाइप लेना और पाइप गधे के मुंह में डालना और इधर से दवाई डालना, और दवाई डालना और डायरेक्ट फूंक लगाना, तो दवाई डायरेक्ट गधे के पेट में चली जाएगी और गधे को दवाई भी कड़वी लगेगी, गधा ठीक हो जाएगा। तो बोला डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपका। वो व्यक्ति गया घर पे, पाइप लेके गया, दवाई भी लेके गया। थोड़ी देर बाद वापस वो आता दौड़ा दौड़ा, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो। तो बोला क्या हुआ गधा, डॉक्टर साहब गधा ठीक नहीं हुआ क्या? सब गधा की बात तो छोड़ो, मैं बीमार हो गया। कि क्या हो गया? कि कुछ नहीं डॉक्टर साहब, जो आपने कहा मैंने ऐसा कैसे ही किया। घर गया, मैंने पाइप लिया, गधे के मुंह में पाइप डाला, दवाई डाली, वो जैसे ही मैं फूंक मारने वाला था और उधर से गधे ने फूंक मार दी, वो दवाई गधे के पेट में जाने मेरे पेट के अंदर चली गई। तो दोस्त, तो इसी प्रकार हम मार्केट में जाते हैं और ऐसे मार्केट में बहुत सारे गधे घूमते हैं जो आपके अंदर फूंक मार देते हैं और आप दौड़े दौड़े घर में घुस जाते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं होता दोस्त। और यही चीजें जब मैंने बिना सोचे समझे इस काम को शुरू कर दिया था, तो दोस्त मेरे साथ भी वही हुआ। हाँ बंद, मेरे साथ भी वही हुआ कि यार अनोख खिलाल ऐसा नहीं होता। ऐसी कंपनियां बहुत सारी आती है, मैं भी हाँ बहुत सारी आती हूँ, क्यों मैंने पहली बार देखा। तेरी जमीन बिक जाएगी, मैं दौड़ा दौड़ा घर जाता हूँ, जमीन बिक जाएगी, तेरे से करेंगे क्या? है तेरे पापा का नाम खराब हो जाएगा, तेरा रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। ये सारी बातें दोस्त मेरे दिमाग में लोगों ने बिठा दी। तो दोस्त मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं घर में आके बैठ गया 1 साल तक दोस्त, क्योंकि मेरी कमजोरी थी। मैंने मेरे अपलाइन को नहीं बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम। मैं जब भी मेरी अपलाइन आती मैं एक ही बात बोलता, सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा मूड नहीं है, ऐसी बातें करके मेरी अपलाइन को घुमा देता। लेकिन दोस्त मेरे अंदर तो डर बैठ गया था, यार कल से कुछ हो जाएगा मेरा क्या होगा, अगर मैं फेल हो जाऊं। दोस्त ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है, लोग जुड़ते नहीं है, पैसा नहीं आता, ये नहीं आता, ऐसा डर मेरा अंदर बिठा देता। और उस डर के कारण दोस्त मैंने 1 साल खराब कर दिया।
लेकिन जब मेरा वो पहली बार ये सारी चीजें मेरी क्लियर हुई, सबसे पहला दोस्त माइंड सेट एंड काउंसलिंग, व्यक्ति का माइंड सेट होना जरूरी है कोई भी काम करने से पहले। जब तक बंदे का माइंड सेट नहीं है किसी भी काम करने के लिए, वो काम नहीं कर पाए। उसके बाद वाई एमएलएम, वाई डू साहब हमने बात कर चुके। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, वाई डू साहब बात कर, सबसे बड़ी बात और दूसरी चीज माइंड सेट, सबसे पहले हमें 3 चीजें ध्यान रखना है कि दोस्त दुनिया में कोई भी काम करो, 3 चीजें आज हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्त लॉ ऑफ एवरेज, हर चीज का एक एवरेज होता है। उसके बाद मार्केट मेंटेलिटी जानना हमें जरूरी है कि जिस काम को मैं लेके जा रहा हूं उसमें लोगों की मानसिकता कैसी है, मार्केट में लोग आपका बिहेवियर कैसा करेंगे। दोस्त ऐसा कभी नहीं हुआ है, मुझे खुद को 17 साल हो गया दोस्त। कई लोगों को लगता है मैंने एक साहब ज्वाइन किया, मैं लोग जिसके पास जाऊंगा लोग पैसा लेके खड़े रहेंगे। दोस्त ऐसा कहीं कभी नहीं होता, आज दिन तक ऐसा कोई कुत्ता मिलेगा ही नहीं आपको कि लो आओ मैं आपका इंतजार ही कर रहा था, आप पैसा ले जाओ मैं ड्यू साहब करने के लिए तैयार हूं। दोस्त मेरे साथ तो 17 साल में नहीं, अगर आपके साथ हुआ बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दोस्त मार्केट में लोग आपको थप्पड़ मारने के लिए तैयार है, आपको रास्ता भटकाने के लिए तैयार है। क्योंकि दोस्त मार्केट में लोगों का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं होगा। कोई व्यक्ति आपका फूल फूल की माला लेकर स्वागत नहीं कर रहा, आइए जगदीश जी आपका ही इंतजार कर रहा था कि आप आओ और मेरा फॉर्म भरो और ये 15,700 ले जाओ और मैं भी ड्यू साहब करना चाहता हूं। अभी तक मेरे साथ तो नहीं हुआ, आपके साथ बहुत अच्छी बात है। हर बंदा, क्योंकि दोस्त क्यों, उसका दोस्त मार्केट में लोगों का व्यवहार ही ऐसा है। एक बार क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, कोई भी काम करो, आज अपन दुकान भी डालते हैं तो दोस्त 100 अगर कस्टमर आते हैं आपके पास, अगर आप किराने की दुकान डालो, कहीं भी दुकान, तो 100 कस्टमर आते हैं जिसमें से 30 कस्टमर पॉजिटिव होते हैं, सामान खरीद के जाते हैं। 30 कस्टमर ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, उनको माल पसंद नहीं आता है। 30 कस्टमर ऐसे आते हैं जिनको ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होते हैं। लेकिन दोस्त 10 कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं होता आपसे, सिर्फ टाइम पास करना रहता है। दोस्त इसी प्रकार अगर ड्यू साहब में काम करोगे तो लोगों के पास जाओगे, अब कम से कम हमें 100 लोगों तक जाना पड़ेगा। अगर हम 100 लोगों तक जाएंगे तो 30 लोग आप पर भरोसा करेंगे, 30 लोग नेगेटिव रहेंगे, आपको समझाएंगे और आप समझ जाएंगे, और 30 लोग पॉजिटिव भी रहेंगे, वो बोलेंगे चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी दिन बाद करेंगे, अभी पैसा नहीं है, मेरा समझ में नहीं आ रहा, जो समझ में आया तब कर लेंगे। लेकिन दोस्त, लेकिन 30, ये बात गारंटी है, अगर हम 100 लोगों के पास जाएंगे तो 30 लोग आप पर भरोसा करेंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन हम 100 लोग तो जाए सही, उसके पहले हम हार मान लेते हैं, उसके पहले हम हार मान लेते हैं कि यार 5-7 लोगों से मिले, नहीं यार ड्यू साहब खराब है, नहीं हमसे नहीं होगा यार। क्यों कि हाँ वो गधे ने हमारे अंदर फूंक मार दी। उसके बाद सबसे बड़े, क्योंकि आज स्कूल भी, आज बहुत सारे टीचर्स, अब आपके बच्चे पढ़ते हैं, मेरे बच्चे ही पढ़े हैं, एक स्कूल में अगर 40 बच्चे पढ़ते हैं तो 40 बच्चे फर्स्ट क्लास आ जाते हैं क्या? एक क्लास के अंदर 40 बच्चे, 40 फर्स्ट क्लास नहीं आते दोस्त। कुछ लोग टॉप पे आते हैं, कुछ लोग सेकंड डिवीजन आते हैं, कुछ लोग फर्स्ट क्लास बनाते हैं, कुछ लोग थर्ड क्लास बनाते हैं, कुछ लोग पास होते हैं और कुछ लोग सप्लीमेंट्री में आते हैं और कुछ लोग फेल भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल खराब है दोस्त, हर आदमी की अपनी काबिलियत के तहत उसको वहां पर परसेंटेज मिलता है दोस्त। इसी प्रकार दोस्त आपको भी ड्यू साहब करना है तो दोस्त हर आदमी, सब 100 लोगों को प्लान दिखाओगे तो सारे लोग आपकी सोच के नहीं मिलेंगे, लेकिन एक गारंटी है कि 100 में से 30 लोग आपकी सोच के मिल जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप किसी शोरूम पे डालेंगे, अगर शोरूम पर भी डालेंगे, शोरूम में भी यही होगा। 100 कस्टमर आएंगे तो सारे लोग टीवी खरीद के नहीं जाएंगे, सारे लोग एलसीडी खरीद के नहीं जाएंगे, सारे लोग फ्रिज खरीद के जाएंगे दोस्त। वहां पर भी 100 में से 30 ही लोग खरीदते हैं, बाकी 30 लोग होंगे अगली बार आएंगे, माल पसंद नहीं आया, पैसा नहीं है, 30 लोग होंगे दोस्त वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, लेकिन लेकिन एक गारंटी है 30 लोग ऐसे होंगे जो आपके सामान खरीद के जाएंगे। वही चीज मोबाइल की दुकान पे भी होता है, मोबाइल में जितने दुकान आते हैं 30% लोग माल को परचेस करते हैं, बाकी लोग 70% नहीं करते। इसी प्रकार तो दुनिया में अगर आपको ड्यू साहब करना है तो 100 के 100 जितने लोगों को प्लान दिखाओगे सारे लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन एक गारंटी है दोस्त कि लोग आपको 30% ज्वाइन कर रहे हैं। जिस प्रकार एक ताश की पत्ती होती है, 52 पत्ते होते हैं जिसमें 4 इक्के होते हैं दोस्त, 4 इक्के होते हैं, कोई है ये गारंटी है कि 52 पत्ते आप खेलोगे तो उसमें 4 इक्के आएंगे। हो सकता है सबसे पहले आ जाए, हो सकता है बीच में आ जाए, हो सकता है 48 पत्तों के बाद आ जाए, लेकिन ये बात गारंटी है कि 52 पत्ते में अगर 4 इक्के हैं तो 4 इक्के आएंगे। इसी प्रकार अगर हम 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 30 लोग आपसे ज्वाइन करेंगे, मतलब करेंगे। उसके बाद आज लोगों की मेंटेलिटी क्या है, लोग आज हमारे बारे में, ड्यू साहब के बारे में, मल्टी लेवल मार्केट, हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती है, अलग अलग राय होती है। क्योंकि दोस्त जो व्यक्ति जितना जिसके बारे में जानता है वो उतना ही बताता। एक बार क्या हुआ, हाथी था, 6 अंधे थे, 6 अंधे थे, उनको दोस्त पता नहीं था कि हाथी कैसा होता है। तो उसमें एक व्यक्ति बोला चलो मैं टेस्ट चेक करके तो हाथी कैसा होता है। दोस्त एक व्यक्ति गया और उसके हाथ में पूंछ आ गई, पूंछ आ गई
पूंछ को उसने पकड़ा और आके बोला नहीं, हाथी एक सांप की तरह होता दोस्त। क्या होता? हाथी एक सांप की तरह होता है। दूसरा गया कि नहीं चल मैं भी चेक करके आता हूं दोस्त। दूसरा गया जिसके हाथ दोस्त पैर पर टच हो गए, पैर देखा उसने तो बोलता कि यार वो बंदा झूठ बोलता है, हाथी सांप की तरह नहीं होता है, हाथी एक पेड़ होता है। क्यों? कि उसने पेड़ को पकड़ा, पेड़ होता है, ट्री होता है। कि नहीं तू झूठ बोल रहा था, हाथी पेड़ होता है। तो बोला नहीं, हाथी सांप जैसा होता है। तो बोला दोनों बात तुम सब झूठ बोल रहा था, मैं चेक करके आता हूं दोस्त। दूसरा गया तो देखता क्या है, वो उसके दांत हाथ में आ जाते हैं, उसके दांत देखता है, वो देखता साला सब तुम दोनों झूठ बोल रहे हैं, हाथी न तो सांप जैसा होता है ना ही पेड़ जैसा, हाथी तो भाले की तरह होता है। बोला चौथा बोलता है साला तुम तीनों झूठ बोल रहे, मैं भी चेक करके आता। और देखता क्या है, तो तीसरा जाता है तो उसके पेड़ जो होता है उसको छूता है, देखता है क्या है, तो साला तीनों झूठ बोल रहे हैं। तो न तो सांप की तरह होता है, न ट्री की तरह होता है, न भाले की तरह, हाथी तो एक दीवार की तरह होता है। तो इतने में एक व्यक्ति बोला रुको मैं भी चेक करता हूं। एक व्यक्ति ऊपर चढ़ जाता है और वो दोस्त उसके कान हाथ में आते हैं कि साला तुम चारों झूठ बोल रहे हैं, हाथी न तो दीवार की तरह होता है, न ट्री की तरह होता है, न भाले की तरह होता है, न सांप की तरह, हाथी तो एक पंखे की तरह होता है, सुपड़ी की तरह होता है। दोस्त पांचों व्यक्ति, उसका छठा व्यक्ति फिर बोला कि यार तुम भी बोल रहे मैं भी चेक करके आता हूं हाथी कैसा होता है। दोस्त वह जाता है तो उसके हाथ में पूंछ आ जाती है, तो उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है कि यार हाथी कोई बोल रहा दीवार की तरह होता है, कोई ट्री की तरह होता है, कोई सांप की तरह होता है, कोई भाले की तरह होता है, कोई पंख की तरह, लेकिन यहां तो उल्टा है, हाथी तो एक रस्सी की तरह होता है, रोप की तरह होता है। तो दोस्त मैं आपसे पूछूं, क्या ये 6 ही लोग गलत है कि सही है? अंधे हैं, सारे लोग अपने अपने सही है, और इन 6 ही लोगों की बात माने तो दोस्त हाथी कैसा होगा? हम 6 लोगों की बात मानेंगे तो हाथी ऐसा होगा। और इसी प्रकार दोस्त मार्केट में ड्यूस आपको लेके मल्टी लेवल मार्केट के लोग अलग अलग सलाह देते हैं, और उन लोगों की बात माने तो आपको ड्यूस आप भी ऐसे ही दिखेगा दोस्त। क्योंकि दोस्त जिस व्यक्ति के पास जिसके बारे में जितना ज्ञान होगा वो उतना ही आपको देगा। लेकिन क्या दोस्त ये हाथी ऐसा होता है कि आपने देखा सकते हैं? लेकिन अगर 6 ही लोगों की बात मानो और उसके बाद 6 लोग ऐसा आकार बनाए तो हाथी आपको ऐसा दिखेगा दोस्त। इससे और इन 6 ही लोग गलत नहीं है दोस्त, क्योंकि दोस्त उन्होंने जो देखा वही बताया दोस्त। इसी प्रकार मार्केट में आपको लोग अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, तो दोस्त टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि जिसने जितना जिसको जाना है उतना ही उसको दोस्त उसके बारे में बताया दोस्त। उसके बाद मार्केट बिहेवियर, आप मार्केट में कभी भी दोस्त आप ध्यान रखिए कि मार्केट में लोग आपको कोई भी सैल्यूट करने वाला नहीं है, लोग आपको हर जगह लोग आपको भड़काने वाले या ऐसे ही मिलेंगे, मार्केट में कोई व्यक्ति आपका अच्छा व्यवहार करने वाला नहीं है। क्या उसके बाद इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है दोस्त, कि दुनिया में लोग कामयाब नहीं होने के कारण दोस्त सबसे बड़ी बात है, आज केकड़े के बाद इंडिया के बाद केकड़े की अगर बात करें तो केकड़ा एक बार क्या हुआ कि हमारे इंडिया से अमेरिका के अंदर केकड़े एक्सपोर्ट हुए, अलग अलग देशों से आया, जापान से भी आए, कनाडा से भी आए। लेकिन दोस्त जब इंडिया के जब केकड़े गए जहां से, तो सब जगह के केकड़े जो थे वो पूरी तरह से बक्से में पैक थे, बक्से में पैक थे, बढ़िया कांच में पैक से पैक है, अंदर एक भी बाहर नहीं जा रहा। लेकिन जब इंडिया के जब केकड़े के जब उतारा गया सारे बक्से ओपन थे दोस्त, सारे बक्से ओपन थे। तो वहां के जो अमेरिका का जो बिजनेसमैन था जो उसने वहां रिसीव किया, तो वहां पर फोन लगाया कि यार तुम्हारे यहाँ के जो केकड़े आए वो सारे बक्से ओपन क्यों है? अगर इसमें से बक्से केकड़े कम हो गए तो हमें क्या पता? तो उसने बोला साहब जितने केकड़े हमने भेजे हैं आप तोल कर लीजिए, बरोबर एक भी कम नहीं मिलेगा। कि सारी जगह के पैक आए लेकिन हमारे आपके इंडिया के बक्से पैक क्यों नहीं आए? तो सर उससे आपको क्या लेना देना, आपको जितना माल मंगाया था, जितने केकड़े मंगाए थे हमने भेज दिया, आप तोल कर लीजिए, गिनवा लीजिए। तो उसने बोला इतना कॉन्फिडेंस आप कैसे बोल सकते हो आप कि साहब ये इंडियन केकड़े हैं, जैसे ये केकड़ा निकल के बाहर निकलने की कोशिश करेगा दूसरा केकड़ा टांग खींच के इसको अंदर ले आएगा, तू कहां जा रहा है? इसी प्रकार लोगों की मानसिकता ये होती है, आप जैसे ही कोई काम करने की इच्छा करते हो तो लोग खींच रहे, कहां जा रहा, तू यही है, मैं यही हूं, आपको आगे नहीं जाने देते। तो यही मार्केट का बिहेवियर है आपके साथ। क्या तो इसी प्रकार एक बार क्या दोस्त, दुनिया में कामयाब होना है तो आपको अंधे बनना, बहरे बनना पड़ेगा। और बहरे व्यक्ति को कुछ सुनाई नहीं देता है, कितना भी आप रोकने की कोशिश करो दोस्त सुनाई नहीं देता। एक बार क्या हुआ दोस्त, एक काम एक व्यक्ति सफलता की बात की जाए तो दोस्त इस प्रकार आपने देखा होगा सीढ़ी होती, डायरेक्ट कहीं पर भी हमें जाना है तो सीढ़ी के द्वारा जाते हैं दोस्त। अब बहुत सारे लोग हम यहाँ पर हैं, 130 करोड़ लोग आपके साथ में हैं, आपके रिश्तेदार मामा काका सब, और आपको जाना है सफलता के ऊपर, मंजिल के ऊपर जाना। लेकिन दोस्त आपको जाना तो सीढ़ी के द्वारा ही पड़ेगा।
और जैसे आप सीढ़ी पर पहुंचते हैं दोस्त, आपको लोग समझाने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, तू नहीं होता, क्योंकि आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हिम्मत करके 2-4 सीढ़ी चढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं चढ़ पाते, डर के मारे गए, फेल हो गए। लेकिन कुछ लोग चढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, हिम्मत करते हैं, तो नीचे वाले लोग चिल्लाने लग जाते हैं, तू कहां जा रहा है, ये हो रहा है, गिर जाएगा, ऊपर से हाथ पे टूट जाएंगे। और कुछ लोग इनकी बातें मान के और समझ के नीचे उतर जाते हैं। कुछ लोग फिर हिम्मत करते हैं, फिर ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन फिर लोग नीचे से चिल्लाते हैं, कुछ लोग फिर पलट के आ जाते हैं, और कुछ लोग और ऊपर जाते हैं। और दोस्त कुछ लोग नीचे फिर वहां से नीचे देखते हैं, और जब नीचे देखते हैं दोस्त तो दूरी ज्यादा हो जाती है, चक्कर आके बंदा नीचे गिर जाता है। लोग बोलते हैं मैंने बोला था तुझे मत कर, तू गिर जाएगा, फंस जाएगा, मर जाएगा। और दोस्त मैंने बोला। लेकिन कुछ लोग हिम्मत वाले होते हैं दोस्त, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 4 सीढ़ी चढ़ते हैं और वो टॉप पे पहुंच जाते हैं। और फिर वही लोग बोलते हैं मुझे मालूम था, तुझे विश्वास था, तो एक दिन जरूर करके दिखाएगा दोस्त। और दोस्त इसी प्रकार अभी आप हम जो काम करते हैं लोग हमें समझाएंगे। और दोस्त लोगों की आदत है, सबसे पहले लोग आपको समझाते हैं, आप नहीं समझते, उनकी बात नहीं मानते, तो लोग आपसे बोलना बंद कर देते हैं। फिर भी आप नहीं मानते तो लोग आपसे घृणा करना शुरू कर देते हैं, लोग आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, वो ऐसा काम करता, वो ऐसा। आपके मुंह पे नहीं बोले, क्यों? आप तो सुनते ही नहीं उसकी। आपके रिश्तेदारों बोलना चलेगा, आपके परिवार वालों बोलना चलेगा, तेरी लड़की कौन सा काम कर रही है, तेरा बेटा कौन सा काम कर रहा है, ये कर रहा है। क्योंकि आप नहीं सुनते तो आपके परिवार रिश्तेदार बोलेंगे। लेकिन दोस्त फिर भी आप नहीं मानोगे तो फिर वही लोग बोलेंगे जय हो आपकी, मुझे मालूम था एक दिन तुम करके दिखाओगे। तो तब तक हमें इंतजार नहीं करना, तब तक हमें काम करते रहना है, क्योंकि लोग आपके लिए ताली बजाने के लिए तैयार है दोस्त। या तो बीच में पलट के ताली बजवा लो, या टॉप पे जाके ताली बजा लो, दोनों ही आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त। क्योंकि दोस्त लोग मुझे भी देख रहे थे, कब गिरे, कब बर्बाद हो, कब हो। लेकिन दोस्त मैं लगातार लगातार चलता रहा। आज वही लोग बोलते हैं अनोखी लाल मुझे मालूम था तू करके दिखाएगा। तो लोग दोस्त समय के हिसाब से अपनी राय बदल देते हैं आपके साथ। तो दोस्त आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है दोस्त। क्योंकि दोस्त क्योंकि लोगों को प्लान दिखाइए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, लोगों का प्लान दिखाइए। एक बार क्या हुआ दोस्त, एक बार एक जो शेर होता है, शेर का बच्चा अब मार्केट में जब जा रहा था, वो जंगल में घूम रहा था, तो दोस्त वो छोटा बच्चा था, पीछे रह गया और भेड़ के इसमें शामिल हो गया। भेड़ के इसमें शामिल हो गया, वो भेड़ के साथ ही भेड़ के साथ चला गया। दूसरे दिन फिर भेड़ के साथ बाहर जंगल में गया, शेर का बच्चा भेड़ के, और दोस्त धीरे धीरे करके वही शेर का बच्चे भेड़ों में इकट्ठा होने लगा। बड़ा हुआ, देखता क्या है, एक दिन उस भेड़ के अंदर उस शेर के बच्चा बड़ा होता गया, और एक शेर की नजर उसके ऊपर पड़ी। उसके शेर के ऊपर नजर पड़ी तो देखता क्या है कि वो दंग हो गया कि यार हमारी जात का, बिरादरी का, जंगल का राजा शेर वो इन भेड़ों में क्या कर रहा। वो दोस्त वो गया उस भेड़ को उस शेर को समझाया तू यहाँ क्या कर रहा है, कि मैं तो इनका दोस्त हूं, मैं यही रहता हूं। कि नहीं तू शेर है, कि बोले नहीं मैं शेर नहीं हूं, मैं तो भेड़ी हूं। तो दोस्त वो शेर कितना भी समझा रहा लेकिन वो नहीं समझ रहा। फिर उसको शेर के बच्चे को वो एक तालाब के किनारे ले गया। वो तालाब के किनारे देखा कि देख इस पानी के अंदर देख, तेरी शक्ल और मेरी शक्ल सेम मिलती कि नहीं मिलती। दोनों को देखता तो बता हाँ दोनों की सेम सेम, क्या मेरी शक्ल से क्या उनकी शक्ल मिलती है, मेरे तो नहीं मिलती है। तो फिर क्या कि मैं चलो मैं मानता हूँ शेर हूं, लेकिन तुम ये बताओ मैं इतने साल से इन भेड़ों के बीच में रहा, बड़ा रहा, मैं सारा दोस्त बन गए, मैं इनको कैसे छोड़ू, मैं इनको छोड़ के तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तो शेर ने बोला तुमको छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक काम कर यहीं से खड़ा रह के जोर से दहाड़ मार, तेरे जो अपने होंगे वो रुक जाएंगे और जो पराये होंगे भाग जाएंगे। दोस्त उस शेर के बच्चे ने जोर से दहाड़ मारी, सारे भेड़ भाग गए, वहां एक ही खड़ा था जो शेर था दोस्त। इसी प्रकार आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लोगों को प्लान दिखाओ, शेर होगा वो आपसे ज्वाइन करेगा और भेड़ होगा भाग जाएगा, भेड़ होगा वो भाग जाएगा। दोस्त टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपना काम है लोगों को प्लान दिखाना। भेड़ होगा वो भाग जाएगा। और दोस्त आप जानते हैं शेर की दोस्ती शेर से होती, भेड़ बकरी से नहीं होती, भेड़ बकरी से नहीं होती है। तो इसी प्रकार टेंशन लेने की जरूरत, आप लोगों को प्लान दिखाते जाओ। ड्यू साहब का प्लान ऐसा है जो थर्मामीटर है, जिसके मुंह में डालो, क्या मुंह में डालो बुखार होगा, सक्सेस का बुखार होगा तो ज्वाइन होगा, नहीं तो साइड में करो। दोस्त इसी प्रकार मेरी सारी चीज क्लियर हुई। उसके बाद दोस्त मैंने कभी पीछे पलट के देखा नहीं देखा, क्योंकि दुनिया में लोग हर कैटेगरी के मिलते हैं। लेकिन दोस्त जो लोगों ने मेरा रास्ता रोका था, जिन लोगों ने मुझे समझाया था, आज वही लोग सैल्यूट करते हैं मुझे दोस्त। इसलिए मार्केट में आप जितने भी लोग जाएंगे, आप लोग आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन टेंशन लेने का नहीं। आपका काम है लोगों को प्लान दिखाना, फॉलो करना। हाँ भिड़ता है तो डीडी बना, नहीं तो तू नेक्स्ट नेक्स्ट, क्योंकि लोगों में दुनिया में कमी नहीं है दोस्त।
हमें 2 लोग चाहिए ड्यू सॉप करने के लिए हमारा जैसे, और 135 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में। और दोस्त हमारी सोच के अगर 2 लोग मिल जाते हैं दोस्त, तो दोस्त आप भी ड्यू सॉप के अंदर संजय धीमान सर जैसे कब करोड़पति बन सकते हैं, सेफार बन सकते हैं, आप भी संजय चौधरी सर जैसे डबल क्राउन जेल बन सकते हैं। आप भी दशरथ पंचाल सर जैसे 13 लाख की कार खरीद सकते हो। आप भी दशरथ पंचाल सर जैसी अच्छी गाड़ी कार बना सकते हैं। आप भी मिस्टर महेश पापोद्रा सर जैसे गुजरात के टॉप पर्सन बन सकते हैं दोस्त। ये सब आपको बड़ी, लेकिन दोस्त उसके लिए आज आपको अपनी मंजिल डिसाइड करना पड़ेगी और आपको मार्केट के हर कैटेगरी व्यक्ति को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में दोस्त आपको कोई नहीं चाहता आप कामयाब हो सकते। दुनिया में हर व्यक्ति ड्यू सॉप का प्लान देखने के बाद हर व्यक्ति को 1 साल के 92 लाख रुपए अच्छा लगता है दोस्त। किसको बुरा लगता है? आपको बुरा लगता है क्या? नहीं लगता दोस्त। लेकिन कम वक्त ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए 16,000 रुपए नहीं है, मेरे को सिस्टम ज्वाइन करने के लिए 11,000 रुपए नहीं है। इसलिए वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए आपके ऊपर, आपके प्लान के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर इल्जाम लगाता है। लेकिन दोस्त 1 साल के अगर 8 लाख का प्लान देखेगा, साल के 92 लाख का प्लान देखेगा, मन में लड्डू तो फूटता है। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मेरे जेब में लगाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो आपको बोलता है ऐसा काम मैं नहीं करता हूं, ऐसा काम नहीं चलता है, ये फालतू काम है। वो अंदर तो हो रहा है, काश ये मुझे बोला फ्री में ज्वाइनिंग हो रही है, तो फ्री में ज्वाइनिंग यूं करने के लिए तैयार है बंदा, यूं करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको पैसा देना पड़ रहा है इसलिए, और उसके पास जेब में पैसा नहीं है, ये देना नहीं चाहता, इसलिए वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर और आपके ऊपर बोलता है ऐसा नहीं होता दोस्त। लेकिन दोस्त सोचो, अगर यही काम मैंने भी सोच लिया होता ऐसा नहीं होता, तो दोस्त मैं भी आज कहीं ना कहीं खेती कर रहा होता या कहीं कहीं बीमे की पॉलिसी बेच रहा होता। लेकिन दोस्त थैंक्स करना चाहता हूं, मेरा विजन क्लियर हुआ और अब मेरा माइंड सेट हुआ और दोस्त मेरा मंजिल डिसाइड हुई कि मुझे जाना है, और आज उसी का नतीजा है कि आज मेरी फैमिली के अंदर सारे सपने साकार हुए। हमने फॉरेन ट्रिप किया है, कारें खरीदी है, घर बनाया, बच्चों की शादी करी है, एक लग्जरी लाइफ जिए, और सब कुछ डिसाइड हुआ, संभव हुआ इस ग्रेट कॉन्सेप्ट। और वही कॉन्सेप्ट आज आपके लिए भी दोस्त थैंक्स करना चाहता हूं तमाम लोगों का, यहाँ पर आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। और दोस्त मैं फिर वादा कर रहा हूँ, जिंदगी में मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, इस जीवन को जी के जाइए। और दोस्त एक वादा है कि ड्यू सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी तक दुनिया में मैंने नहीं देखा दोस्त, अगर होता तो मैं खुद ही कर लेता दोस्त। आज 17 साल हो गए दोस्त, ऐसी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आई है, मैंने बहुत सारी कंपनी देखी है, रातों रात करोड़पति बनाने की प्लानिंग बताइए आपको तो दोस्त, लेकिन रात में बताइए सुबह गायब है। लेकिन आज ड्यू सॉप कंपनी एक विश्वास पात्र कंपनी है, इसलिए 22 साल से इंडिया में काम कर रही है और एजुकेशन को लेकर काम कर रही है, हेल्थ को लेकर काम कर रही है, जो आज की तारीख में हर परिवार की जरूरत है दोस्त। इसलिए दोस्त हमारा भविष्य सिक्योर है, यहाँ पर पूरा गवर्नमेंट के रूल्स के तो हमारी कंपनी काम करती है, कंपनी रजिस्टर्ड है, कंज्यूमर केयर के अंदर सब कुछ क्लियर है। दोस्त सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो हमें हमारे ड्रीम को बिल्ड करने की दोस्त, हमें अपने आप को इसके अंदर झोंकने की जरूरत हो, हमें अपने सपनों के प्रति दोस्त रात दिन करने की जरूरत है। और गारंटी है अगर 3 से 5 साल हमने इसको बिना किसी की बातों में आके, बिना किसी की बातों सुने, बिना भटके, अगर हमने पूरा फोकस अगर कर लिया दोस्त, आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि दोस्त फोकस होता है, कामयाबी वही होती है जहां जहां सूरज उदय होता है दोस्त, वहां सवेरा होता है दोस्त। आपने आउटर लेंस देखा होगा, एक सूरज की किरणें को अगर आप किसी एक जगह पर उसको एकत्रित कर दे तो दोस्त आग लग जाती है, आग लग जाती। क्यों? कि उसने सूरज की किरणें जो फोकस था वो एक जगह कर दिया दोस्त। इसी प्रकार जिंदगी में अगर वाकई में आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो इधर उधर भटकने के बनस्पत एक जगह पर फोकस कर दिए दोस्त, गारंटी बोल रहा हूं, मैक्सिमम 3 साल, अधिक मिनिमम 3 साल और अधिकतम 5 साल के अंदर दोस्त वो सारी खुशियां आपके पास होगी, वो सारे सपने आपके साकार होंगे जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं दोस्त। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू करना चाहूंगा मिस्टर महेश पापोद्रा सर का, दशरथ पंचाल सर का, मिस्टर मुकेश जी रावल का, जगदीश नाथ जी का, अंजलि जी का, इंदिरा जी का, संजना जी का, माया जी का, अनिता वैष्णव जी का, गोपाल जी का, सुमित्रा जी का, आशा जी का, दीपक मायावंशी जी का, कृपाल जी का, सृष्टि जी का, तमाम लोग जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और दोस्त मेरा वादा है, दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमारे ब्लड के अंदर जब तक, शरीर के अंदर जब तक ब्लड है वो उसके अंदर हमारा ड्यू सॉप समाया हुआ है, हम आपके साथ बरोबर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंडरफुल सर, ग्रेट नॉलेज सर के लिए शानदार क्लैपिंग। सर ने काफी सारा अनुभव नॉलेज हमें दिया है, काफी अच्छी बातें सर ने हमें बताई है। तो सर को एक बार दिल की गहराइयों से जबरदस्त क्लैपिंग कर लिया, सर के ऑनर में सम्मान है। धन्यवाद सर।